अच्छा, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब से हमारा राब्ता हुआ है दोबारा। राना सनाउल्लाह से मामला अब खत्म हो चुके? जी, हमारा काफ लीग से बिल्कुल राब्ता है और काफ लीग ने अभी तक जो है वो जमाती तौर पे कोई उन्होंने डिसीजन नहीं किया। हमें उन्होंने कल कहा था कि कल यानी आज वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के तो उसमें जो है वो फैसला करेंगे। तो अभी ये जो उनकी मुलाकात हुई है बनी गाला में, उसके बाद मोनू सिलाई साहब की जो है वो एक ट्वीट आई है, उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब की एक स्टेटमेंट आई है। तो ये पार्टी डिसीजन तो नहीं है, पार्टी डिसीजन जब उनका होगा तो तभी जाके जो है वो बात फाइनल होगी और वो पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी शुजात साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा, राना साहब करना चाह रहे हैं। बाबर डोगर राना साहब, इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी परवेज इलाही को बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला पंजाब की ऑफर की है। क्या आपकी तरफ से भी वजारत आला की ऑफर है उनको? देखिए, वजीर आला की बाज़ाब्ता ऑफर तो वो कर सकता है जिसके पास वजीर आला बनाने के वोट हो। ये बात अगर वो आज से कुछ 10 दिन 15 दिन महीना पहले करते तो ये थी बाज़ाब्ता दावत। अब जो उन्होंने की है ये बिल्कुल बेज़ाब्ता दावत है। क्यों लीग के पास नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाने का जो है वो वोट ही नहीं है उसके पास। क्यों लीग जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है और तकरीबन 50 आपकी तरफ से 3 हिस्सों में। बाबर साहब ने सवाल किया, आपकी तरफ से ऑफर है? सर, आपकी तरफ से ऑफर है, कल आप मिले, आपने क्या ऑफर की है? जी, हमने कल जो उनको सारा मामला है वो उनके सामने रखा था। उसके ऊपर वो जमाती तौर पे जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो जो हमारी बात हुई है, जो उन्होंने कहा वो भी और जो हमने कहा वो भी, ये सब अमानत है। इस अमानत में मैं समझता हूँ कि उन्हें भी किसी स्टेज पे खयानत नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमें कल क्या कहा और हमने उनको क्या कहा, लेकिन वो पार्टी का जो हमने कहा है हम उसके ऊपर कायम हैं। जो उन्होंने कहा है वो उसका जो भी फैसला है वो जब जमाती सतह पे वो उसका फैसला कर लेंगे तो ठीक है। अच्छा, राना साहब, काफ लीग के साथ बातचीत चल रही है। पार्टी अमीर बास जी, अमीर साहब आप आ जाए। राना साहब, सवाल आपसे यह है कि एक तरफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ गए आज सुबह उस्मान बुज़दार के खिलाफ, इधर उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अब जो अगला लीडर ऑफ द हाउस का सिलसिला होगा उसमें अगर परवेज इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस के कैंडिडेट आते हैं, आप उनकी मुखालफत करेंगे? आप क्या करेंगे? अब पहले तो हुकूमत गिराना चाहते थे आप पंजाब की, अभी भी गिराएंगे? बात यह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत करेंगे, लेकिन जो इमरान खान का नॉमिनी होगा उसकी तो हम मुखालफत ही करेंगे ना। और इमरान खान के पास तो ये तो इमरान खान के नॉमिनेट होंगे ना, के पास वोट नहीं है। ये बिल्कुल बड़ी वाज़ेह बात है। इनका जो नंबर है उसमें से 50 माइनस कर लें, ये वोट है उनके पास। आप मुझे बताएं कैसे वो चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट करवाएंगे वहां पे? इस वक्त तो इसका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवाने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ PMLN के पास। और इसका मतलब है परवेज इलाही की मुखालफत करेंगे फिर आप वहां पे लीडर ऑफ द हाउस के बात की तहरीक को जो है वो पास करवाने के बाद उसको एक्सरसाइज करेगी। अगर बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो ठीक है, फिर जो है वो जो नॉमिनी होगा इमरान खान का हम उसकी मुखालफत करेंगे, बल्कि हम फिर कैंडिडेट देंगे, वो कोई भी हो सकता है। राना साहब, आपकी तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है? अगर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की तरफ से आते हैं तो PMLN का कौन कैंडिडेट होगा? जी देखें, मैं ये कैंडिडेट अनाउंस करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, बाकी 3-4 नाम है। लेकिन सर, पार्टी में मुशावरत तो हुई होगी? हाँ जी, हाँ, मुशावरत हो रही है और बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन वो फैसला तो पार्टी ने करना है ना, किसी ने इनफरादी तौर पे तो नहीं करना। सही। आज भी जरदारी साहब ने कहा है जी हम जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो PMLN की तरफ से भी शहबाज शरीफ ही हैं? जी नहीं, PMLN जो है वो जब वक्त आएगा तो PMLN की पार्लिमानी पार्टी जो है वो
फैसला करेगी। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के सदर हैं, वो हम में से सीनियर तरीन हैं और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब इसका फैसला करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पार्लिमानी पार्टी का इस्तेहकाक है, पार्लिमानी पार्टी को इस तरह से हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। पार्लिमानी पार्टी ही इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगी और वही फैसला जो है वो पार्टी जो है उसको जो है वो ओन करेगी। लेकिन इसका मतलब ये कि कोई और भी हो सकता है, इनके अभी कोई फाइनल नहीं है आपकी तरफ से? इस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पहले इमरान खान अच्छा राना साहब, काफली के साथ मामला चल रहे हैं, बाप पार्टी के 4 बंदे आपके साथ आ गए, एमक्यूएम के साथ कहां तक मामला पहुंचे हैं? आज गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के हमारे साथ मामला तय हो गए हैं, तो अभी तक आपके मामला कहां तक पहुंचे हैं? देखें, हमें टोटल जो है ना वो 9 वोट चाहिए। अगर हमने उन वोट्स को इस्तेमाल नहीं करना जो यानी पीटीआई के वोट हैं या पीटीआई के सामने जिन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और वो रिज़ाइन तक करने को तैयार है। यानी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तशरीह आती है तो वो लोग रिज़ाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर क्या रह जाएगा इनके पास जब इतने बंदे निकल जाएंगे और वो जिंदगी इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए टोटल जो है वो 9 आदमी। 9 में से 6 तो हमने आज खड़े कर दिए हैं, 6 तो हम सामने ले आए, 4 आदमी रहते हैं। तो ये 4 भी आप देख लेंगे कि हम पीटीआई के जो राना साहब थोड़ी गिनती आप यहाँ पे उनसे भी हम गिनती जरा कर सकते हैं जो है ये, उसके अलावा भी कर सकते हैं। और 10 लोग आपको चाहिए थे ताकि खान साहब आपको 10 लोग चाहिए थे। एक आप कि मेरी हुकूमत जो है वो मेरे बंदों के जरिए से गिराई गई है, हम दोनों तरफ से गिराएंगे, उनके बंदों के जरिए से भी गिराएंगे और अदरवाइज भी गिराएंगे। अच्छा चले, मेरे पास बहुत माजरत, मुझे चूंकि काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा था इसलिए मुझे ब्रेक लेनी होगी। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।